नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे अपनी खेती अपने बीज मुहिम की और मेड इन पंजाब मुहिम की, तो किसान को देसी बीज चाहिए। कैसे वो अपने देसी बीज पैदा कर सकता है, उनको संभाल सकता है और उन बीजों से जो फसल पैदा होगी उसको कैसे बेच सकता है। ऑर्गेनिक मंडियाँ चल रही हैं, प्लस दुकानें चल रही हैं, किसान हाट। तो बीज जो है वो एक कमाई का अच्छा साधन हो सकता है। बचत तो बहुत ज़्यादा होती ही होती है। तो आज हम बात करेंगे बैंगन की, देसी बैंगन की। ये एक बैंगन है, मुसुकू इसकी ये किस्म है, देसी बैंगन है, हेirloom वैरायटी इसको बोलते हैं। तो अभी जैसे इसका मौसम ख़त्म हो गया था, ये फरवरी में लगाए थे पौधे, तो इसकी अभी जैसे आप देख सकते हैं कि कांट छांट कर दी है, नई ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ और भी वैरायटीज़ हैं। इस पर माइट का भी ज़बरदस्त अटैक आया। तो जो ज़रूरी कार्रवाइयाँ होती है कि अच्छे पौधे होने चाहिए, बीमारी मुक्त पौधे होने चाहिए, उसका जो है देखने में उसकी सेहत जो है पौधे की वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसके जो अच्छे फल हैं उनसे बीज तैयार करना चाहिए। तो ये क्वालिटी और उन बीजों को, जब फूल है उनके परागण को कंट्रोल करने के लिए, ताकि पर परागण ना हो, दूसरी किस्म के साथ क्रॉसिंग उसकी ना हो, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। और लास्ट में जो बात आती है कि फल जो है उसको पता होना चाहिए कि कब किस स्टेज पे आके तोड़ना है। तो बैंगन मोस्टली 3 कलर के होते हैं। एक तो बैंगनी कलर के या जामनी कलर के बोलते हैं, पर्पल कलर के या थोड़े डार्क होते हैं, और दूसरे होते हैं ये हरे रंग के। तो और एक होते हैं सफ़ेद रंग के। तो जो देसी बैंगन है वो एक कलर के नहीं होते। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ एक बैंगन ये लगा हुआ है, तो इसके नीचे ये धारियाँ हैं सारा कुछ। तो ये मसुकू जो किस्म है ये पूरा हरा भी नहीं होता। आप यहाँ ध्यान से अगर देखें तो हल्का हल्का ये जामनी, नीचे ये जामनी कलर का होता है यहाँ पे। ये जब पक जाएगा तो हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब ये हरे। और जो सफ़ेद रंग के बैंगन हैं उनका जो रंग होता है वो पकने पे बिल्कुल पीला हो जाता है, एकदम से बिल्कुल गहरा पीला जिसको हम बोल सकते हैं वो हो जाता है। जब ये पूरा बैंगन, जैसे यहाँ पे अभी ये थोड़ा थोड़ा हरा है अभी, तो ये लगभग 90% तो पीला हो चुका है। तो ये पूरा पीला हो जाए और काफ़ी सख्त ये होना चाहिए, तो तब इसका सही तोड़ने का टाइम है। इसका तोड़ने का टाइम अभी आ चुका है, 1-2 दिन में तोड़ लेंगे इसको। ये इसका दूसरा फल है। तो जो हरे बैंगन है उनका फल जो है वो पक के पीला हो जाता है, ये इसकी निशानी है, और वो काफ़ी सख्त हो जाएगा। उस स्टेज पे आपको इसको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद उसको उसमें से बीज जो है निकालने हैं। तो एक आधे दिन आप रख भी सकते हैं। तो अगर किसी बैंगन को, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा ख़राब सा हुआ लग रहा है, कीड़ा तो नहीं लग रहा है, हो सकता है हो भी, तो इससे कोई बीज की क्वालिटी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप अगर कीड़ा लगा है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन जिस पौधे को कोई बीमारियां लगी हों उसका ध्यान रखना है कि उसको बीमारी वाले पौधे से आपने बीज नहीं लेना है। तो ऐसे ही जो काले रंग के, जिसको हम बोल सकते हैं, या जामनी रंग के जो बैंगन होते हैं, तो कल खूब बरसात हुई थी तो ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये जो किस्में हैं जिनके बैंगन जो हैं वो जामनी कलर के हैं, इनका जब बैंगन पक जाता है तो वो पीले रंग का नहीं होता है, वो ऐसे मेटेलिक सा कलर आप बोल सकते हैं इसको, ब्राउन कलर
का हो जाता है। तो उसको तोड़ने का सही टाइम है जब ये ब्राउन कलर का हो जाए। तो इसमें ये एक वैरायटी है डायमंड। आप इसमें अभी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे डायमंड के नीचे होता है कि ऊपर का नुकीला होता है, नीचे आते आते चौड़ा होता है और नीचे उसके डिज़ाइन भी पड़े होते हैं। तो इसीलिए शायद इस वैरायटी का नाम जो है वो डायमंड पड़ा है। तो ये जो वैरायटी थी इंपीरियल ब्लैक ब्यूटी, तो काफ़ी 8-9 इंच डायमीटर वाला ये बैंगन बन जाता है बड़ा हो गए। तो आप देख सकते हैं इसकी ब्रांच भी वेट से गिर गई थी। तो ये स्टेज है जब ये बैंगन पक जाता है, उसकी निशानी है इसको तोड़ने के लिए। तो अभी भी जैसे इसमें थोड़ा सा हरापन है, तो अगर इसका मतलब है पूरे बैंगन बीज जो हैं वो पके नहीं हैं, तो जो सेहतमंद बीजों की गिनती जो होगी तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो पके नहीं होंगे बीज उनको वो तैर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो इसको अभी 1 हफ्ते के करीब और छोड़ेंगे, तो उसके बाद इसको तोड़ के निकालेंगे बीज। तो ये जो कार्रवाइयाँ ये ज़रूरी हैं करनी, देखने कि आपको कौन से पौधे से जो सिलेक्ट करना है। ये अच्छा पौधा है एक, जैसे यहाँ पे एक ये भी डायमंड का था, इसके बीज तैयार कर लिए हैं। अभी ये दोबारा देखिए इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो और जो है और भी बीज इसमें मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको बैंगन का पता होना चाहिए कि कौन से कलर के बैंगन जो है उसका क्या रंग होता है। जैसे ये एक बैंगनी है, तो ये गहरे कलर की नहीं है, ये हल्के कलर की है। तो इसका जो है बीज जो है वो पक्के, वो पूरा एकदम पीला नहीं होता है। ये अगर जिसमें मीडियम कलर है तो इसका जो है बीज पक्के, बैंगन जो पक्के है पीला, और बीच बीच में इसके जो ब्राउन कलर है, पूरा सा रंग है, तो वो हो जाता है। तो ऐसे जो है बस दिखाने के लिए ऐसे ही छोड़े थे ये बैंगन। तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे अभी ये जैसे तैयार है, अब इनमें से बीज जो हैं वो हम निकाल लेंगे। तो ये बीज जो हैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद फल नहीं है, तो बीज तैयार करने के लिए तो नहीं रखेंगे, लेकिन जो बैंगन सिर्फ खाने के लिए लगाने हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए इसके बीज जो हैं वो रखे जा सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिससे बीज पैदा करना है वो बैंगन जो है वो एक अच्छे पौधे के सेहतमंद फल, सेहतमंद पौधे के सेहतमंद फल जो होंगे उसी का बीज तैयार करने के लिए रखना है। और बाकी आप खाने के लिए इस्तेमाल, क्योंकि एक खेत के बीज तैयार करने के लिए 4-5 बैंगन के पौधे ही बहुत हैं। वैसे तो जिस किसान को जानकारी हो जी वो 1 या 2 पौधों से ही अच्छे बीज ले सकता है, लेकिन फिर भी 4-5 पौधे ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि अगर सिर्फ बैंगन ही नहीं देखना है कि अच्छी क्वालिटी का, हमें पौधे भी देखने हैं। अगर 2 पौधे लगाए, दोनों में कोई दिक्कत आ गई या एक में दिक्कत आ गई, कुछ क्वालिटी में बीमारी की वजह से, दूसरे में कुछ फल की दिक्कत आई, तो आपका जो सीज़न है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए 5 से 10 पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। तो हमारे पास तो यहाँ जगह नहीं थी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए 1-1, 2-2 पौधे ही लगाए हैं। लेकिन किसानों को ज़्यादा बीज चाहिए होते हैं, तो उनको पौधे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। धन्यवाद।